ये फिल्म जो है यूपी फाइल, ये अपने आप में बहुत ही कहते हैं ना, बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म इन द सेंस कैनवस के हिसाब से नहीं है, जो सब्जेक्ट है, जो जिस कैरेक्टर पर बेस्ड है, उनको लेकर के वो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी फिल्म है। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। अब मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए या नहीं, अभी रिलीज़ होगा ट्रेलर तो आपको पता चलेगा। मैंने ऐसा ये कैरेक्टर इस जोन में मैंने कभी काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ऐसा काम, तो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑनेस्टली ये जो जो सब्जेक्ट है, यू नो, अगर हम इसे पॉलिटिकल कहे या पॉलिटिकल कैरेक्टर कहे, तो वो शूट करते करते भी उसका एक फील कुछ अलग आता है, यू नो। उसकी परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत थोड़ा सा हमको कंट्रोल्ड, और वो ऑरा और यू नो उस तरीके से चाल चलन, उसका कैरेक्टर का चलना, उसका बोलना, वो बहुत डिफरेंट था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई जस्ट होप स्क्रीन पर ये बहुत अच्छा है। तो हमारी आज ये अहम दिन है क्योंकि सारे डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद है। सो सर जी, आई मीन पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रोड्यूसर कम आप हीरो ज्यादा लगते हो। इन द नेक्स्ट मूवी वी डेफिनेटली वांट हिम एज द स्टार कास्ट एज वेल। सो सर, क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस मूवी, आई मीन व्हिच यू प्रोड्यूस्ड? थोड़ा दो शब्द। थैंक यू सर, थोड़ा इधर आइए। मूवी इज ऑन द यूपी बैकग्राउंड, नाम से ही पता चल रहा होगा। और बाकी तो नीरज जी आपको विस्तार में बताएंगे इसके बारे में क्या है। जी हेलो, ये मूवी जो है, हमने एक बिगड़े हुए प्रदेश का एक सीएम कैसा होना चाहिए, जो प्रदेश की हालत को कैसा सही कर सकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को कैसा सही कर सकता है, कैसे असंवैधानिक तत्वों का नाश कर सकता है, वो हम एक सीएम कैसा होना चाहिए, प्रदेश को कैसा ऊपर लेके जाना चाहिए, उस पर ये फिल्म द यूपी फाइल्स। So yes, सर जी ने एब्सोल्युटली सही कहा है। सो दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड अगर हमें सही सीएम मिले तो स्टेट का जो नक्षत्र है वही चेंज होता है। सो इट इज ओनली अबाउट दैट। सो जोरदार ताली एक बार। थैंक यू सो मच नीरज सर। सर, वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स? कुछ दो शब्द आपकी ओर से भी। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में जो स्थितियाँ बिगड़ती हुई जा रही है, उसको कहीं कहीं यूपी स्टेट्स में आए हुए हमारे सीएम ने कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने कहा ये सारी बात जनता तक पहुंचानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। और मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि हिंदुस्तान के जितने भी सीएम हैं हर स्टेट्स के, उन्हें अपने स्टेट्स में इस फिल्म को दिखाना चाहिए। सारे एमपीज़ को अपनी सर्कल में दिखाना चाहिए, सारे एमएलएज़ को अपनी टेरिटरी में पूरी फिल्म दिखानी चाहिए, ताकि वो महसूस कर सके कि हिंदुस्तान को खुशहाली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। यही बात इस फिल्म में दिखाई गई है। Amazing, amazing. I mean, I definitely can't wait to watch this movie. बस आज अहम दिन है, टीजर लॉन्च होने वाला है। हमें सिनॉप्सिस तो पता चलेगी कि मूवी में जब ये एक्चुअल मूवी रिलीज होगी तो हमें क्या एक्सपेक्ट हमने करना चाहिए। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने कहा, हमारे बीच सारी द एंटायर स्टार कास्ट इज हियर and we can't wait to have the entire star cast on the stage. So जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए for our lead actor, ladies and gentlemen, Manoj Joshi. Requesting the pillars of this movie to please hand over a token of appreciation, a bouquet, to our lead actor Manoj Joshi. Also requesting Ashok ji Ostwal to please come upon stage. अशोक सर से दरख्वास्त है कि पुष्प गुच्छ देकर फूलों का गुच्छा देकर मनोज जोशी जी का सम्मान करें। Sir ji, would you like to say a few words? You are the lead actor.
you are starring the movie. ऐसा है, जो कहना है वो नीरज जी ने भी कह दिया है, हमारे प्रोड्यूसर कुलदीप जी ने भी कहा है, और उमराव जी ने जिस प्रकार से स्पष्टता की उस विषय की। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें एडिशन में, कि मैं इसमें मुख्य किरदार जो है सीएम का वो निभा रहा हूँ, और एक प्रदेश का मुखिया साफ सुथरा हो, कानून व्यवस्था हो या व्यवस्था का धर्म हो, वो निभाना जो जानता है, और जानपद यानी कि जो लोग हैं, नागरिक हैं उस प्रदेश के, उनकी सुखों की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था को बराबर बरकरार रखना, और जिस प्रकार से जो गुंडागिरी है या माफियागिरी है किसी भी प्रकार की, उसका निर्मूलन किस प्रकार से करना है, और नागरिक कैसे सुख शांति से रह सकते हैं, इसकी व्यवस्था, उस व्यवस्थापन का धर्म करना जो जानता है, वैसा सीएम यदि एक ऐसे प्रदेश में आता है कि जहां राज्यकर्ताओं ने क्या क्या धमाल मचाई है और कैसे अपनी अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए ही वहां बैठे थे, और कैसा राज्य उन्होंने कर दिया, और उसके बाद एक व्यक्ति जब वहां आता है तो कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थापन होता है, इसका ये जीता जागता मूर्तिमंत उदाहरण है। और सारे उसमें इंसिडेंट्स है, और इसी के लिए इसका नाम द यूपी फाइल्स ऐसा रखा है। और उस फिल्म में मैं हूँ, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ ओसवाल फिल्म्स का, नीरज सहाय जी हमारे निर्देशक, हमारे लेखक स्टालिन गिल, और सारे कुलदीप जी, और मेरे सारे साथी कलाकार। यहाँ जो जितने भी कलाकार बैठे हैं ना, वो एक्टर्स हैं, और मेरे हिसाब से एक्टर्स ये स्टार है, क्योंकि कोई ना कोई वो थिएटर करके आए हैं, ओके, और तब जाके वो हर फिल्म में आधार स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, और इसलिए यहाँ बैठा हर एक एक्टर ये स्टार है। चाहे वो मिलिंद भाई हो, चाहे वो मंजरी जी हो, चाहे वो अवतार गिल जी हो, चाहे अशोक समर्थ हो, या हमारे भाई किधर गए, अरे अली अली चला गया, अरे अली कितना होनहार एक्टर है, मैं तो समझ रहा था यहीं पर बैठा है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे साथी कलाकार, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे ही दिखने वाले, वो उनसे आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा वक्तव्य भी देते हैं। तो ये सभी लोग स्टार हैं, और सभी ने अपना काम इतना ज़बरदस्त किया हुआ है, जो आपको टीजर से भी पता चल जाएगा। और एक ऐसी बात को वाचा देने का काम ये फिल्म कर रही है कि जो हर कोई भारत का नागरिक है वो उसे देखना चाहेगा ही। और इसलिए मैं कुछ न ज़्यादा बोलते हुए आई विल हैंड इट ओवर टू रूपाली जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही आसान शब्दों में ये मूवी के बारे में हमें बताया है। आई मीन वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच यू एज वेल एज द रॉक स्टार्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां फॉर आवर Mr. Joshi, none other than the veteran in the industry. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for another veteran in the industry, जो सभी के चहीते भी है, none other than Mr. Avtar Gill. Mr. राकेश सिंह से दरख्वास्त है कि पुष्पगुच्छ देकर मिस्टर गिल का स्वागत किया जाए। Requesting Mr. Shakendra Chajed to please come up on stage. मैं
भाई का नाम लेना भूल गया, वो उनको मैं मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर वी हैव, और क्या कमाल का काम किया है। शाबाश भाई, आई एम सॉरी, मैं अली को देखते देखते आपका नाम मैं भूल गया, बट शाबाश भाई भी एक बहुत मजबूत भूमिका है। थैंक यू। सर जी पहले तो आपका स्वागत है एंड सर जी ने बता दिया, मनोज जी ने बता दिया, अभी हमें आपसे भी सुनना है 2 शब्द अबाउट द मूवी। 2 शब्द तो सबसे पहले थैंक यू होता है, थैंक यू फॉर यू। बाकी जैसे मनोज जी ने कुछ छोड़ा नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बनना और बनाना नीड ऑफ द आवर था। आज के ज़माने में ऐसी फिल्मों का बनना ज़रूरी है, लाजमी है। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर हमारे मुल्क में है, तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो फिल्म कर सकती है वो भाषण नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते। तो ये आज के हालात को दर्शाती हुई फिल्म है। तो खेर साहब आ चुके हैं, जिनका बड़ी बेसब्री से इस मुल्क को इंतजार था। तशरीफ लाइए। हमने सुना था वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। So yes, ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for one and only versatile actor, producer, director Anupam Kherji, everybody. He's right here, who has won National Film Awards, also awardee of Filmfare, and not to forget the Padma Bhushan awardee in 2016 and Padma Shri in 2004. जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए एक बार for none other than Anupam Kher. Also, the founder and director of Actor Prepares. Everybody, 2 शब्द सर आपका, सभी लोग बहुत ही बस अब यहाँ ही गए हैं तो आपको हम ऐसे कैसे, you know, we have to say a few words to everybody who's been waiting for you, your presence. नमस्कार दोस्तों, मुझे बोला गया था कि 1 बजे आना है, तो लेट नहीं, मैं बहुत टाइम पे आ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त हैं ये मनोज जी, और मनोज जी को मैं पिछले बहुत सालों से जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ। अवतार जी को बहुत दिनों बाद मिला हूँ। तो मनोज जी ने मुझे कहा कि मेरा इस फिल्म पे भरोसा है और मैंने अच्छा काम किया है, फिल्म अच्छी है, तो आप आ जाइए। और तो मैंने इनसे और कुछ नहीं पूछा और मैं आ गया। तो ये फिल्म आई एम श्योर वो सही वक्त पे बन रही है, सही वक्त पे बननी भी चाहिए, और काफ़ी लोगों का इसमें साथ है। जितने भी मंच पे लोग खड़े हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ शक्ल से ठीक लग रहे हैं, नेक लग रहे हैं, मेरा मतलब ठीक लग रहे हैं मतलब नेक लग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस थैंक यू, आई एम हैप्पी टू सी यू। जिस भी पर्पज़ के लिए ये फिल्म बनी है कि उस पर अपने को कामयाब पाएगी, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि ये इस तरह की फिल्में, अलग अलग किस्म की, अलग अलग थीम की फिल्में जो हैं, कश्मीर फाइल्स ने खोला एक रास्ता ऐसी फिल्मों के लिए भी जो लीग से हटके है लेकिन अच्छी जा सकती है अपने तथ्य के ऊपर। और मेरी शुभकामनाएं आप सबको। कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन। थैंक यू। Thank you so much, sir, for gracing this stage with your presence. And now, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां मैं दरख्वास्त करूंगी श्री उमराव सिंह उत्सवाल जी से, along with Mr. Kuldeep sir, to please hand over a token of appreciation to none other than the veteran and the very own Anupam Kherji. It's such a privilege and honor to have such dignitary here with us today for the launch, the poster launch of the UP Files. And now, ladies and gentlemen, also requesting the very handsome Mr. Milind Gunaji to please come upon stage. Requesting Rakesh Singhvi ji to please come upon stage and hand over a token of appreciation. जोरदार धमाकेदार तालियां, ladies and gentlemen. Now requesting
Mr. Shubham Oswal to please come up on stage, and with a huge round of applause, let's welcome the very handsome Mr. Shahbaz Khan. Very warm welcome to you, sir. Such a privilege and honor to have you. Now, ladies and gentlemen, we have the super gorgeous and the stunning lady who is rocking the industry. Everybody, कौन है वो? शोर मचा दो थोड़ा. All right, everybody, make some noise and let's welcome the super stunning Manjri Fadnes on the stage. Requesting Shashi Oswal to please hand over a token of appreciation to the super gorgeous and the stunning lady, Manjri Fadnes. And now, ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for Mr. Ashok Samarthji on the stage. Requesting Neeraj ji to please hand over a token of appreciation to our very own rock star. सर की मूछे देखने के बाद ये डायलॉग मेरे जहन में आ रहा है कि मूछे हो तो अशोक सामर्थ जी जैसी. I mean, really rocking and amazing. And also requesting Mr. Sonu Bhagat to please come up on stage. Everybody, a huge round of applause. Requesting Bhavesh to please hand over a token of appreciation to Sonu ji. And now, ladies and gentlemen, I'm going to be calling up on stage जो हुबहू मोदी जी है. Ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for our Modi ji to please come up on stage. Requesting Kuldeep Oswal ji to please hand over a token of appreciation. Requesting Mohan Bhagat ji to please come up on stage. Requesting Neeraj ji to please hand over a token of appreciation.
किसी को देखनी चाहिए, हर भारतीय को देखनी चाहिए। देश से प्यार, देश कैसे चलता है, बहुत कुछ है इसमें। हमारा जो डायरेक्टर है नीरज, उसने मुझे कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत खुशी है इसमें हमारा सोनू, मेरा भतीजा, वो इसमें काम कर रहा है। मुझे आना था दोस्तों, लेकिन ये परसों ही तय किया कि मैं आऊँगा वहाँ ज़रूर, क्योंकि सब अपने हैं। लेकिन मेरा ये बात दिखाने की जरूरत नहीं है, ये टकना ट्विस्ट हो गया। एनीवे ठीक कर लूँगा मैं, पर आज मैं आके वहाँ आपसे बात करूँगा। वंस अगेन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। दिखाया गया इस फिल्म का, जिसको देखने के बाद गूज बम्स आ गए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत आपको अगर ये टीज़र देखने के बाद गूज़बम्स आ गए हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है वो रसिकों को भी, मतलब दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी और वो ये टीज़र देख के उनके भी डेफिनेटली गूज़बम्स आएंगे, 100% उनको भाएगी और ये फिल्म भी भाएगी, क्योंकि फिल्म इसी तरह बनाई है। हमारी नीरज जी ने डायरेक्ट की है और ओसवाल ग्रुप ने इसे प्रोड्यूस किया है। कुलदीप ओसवाल जी इसके प्रोड्यूसर हैं और हमारे जो उमराव जी हैं, इनका ये बीज है, इस फिल्म का बीज उन्होंने दिया है, कथा बीज। तो और मंजरी जैसी अद्भुत अभिनेत्री है हमारे पास और उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है इसमें। और सारे किरदार जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो शाहबाज भाई हों, अवतार जी हों, अशोक समर्थ हो, विनीत वर्मा हो या अपने अली असगर हो, सब लोगों ने अपना अपना काम शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से निभाया है। और सारे किरदार इतने परफेक्ट, मिलिंद गुणा जी हैं, उन्होंने भी एक अद्भुत रोल किया है। अब क्या रोल किया है मैं नहीं बताऊंगा, बट वो बहुत सब लोगों ने अच्छा काम किया है। सोनू हैं, सोनू बागड़, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और आपको ये फिल्म देखते हुए आपने ये सुना है, आपने ये देखा है, ये निश्चित लगेगा आपको। इसलिए ये फिल्म जो है वो डेफिनेटली लोगों को अच्छी ही लगेगी, यूपी फाइल्स, और आप भी अपने माध्यम से लोगों को कहिएगा। सर, यू आर प्लेइंग योगी आदित्यनाथ कैरेक्टर। मैं सीएम का रोल कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मतलब उस कैरेक्टर के लिए आपने कितना खुद को प्रिपेयर किया? मैंने प्रिपेयर यही किया, देखो क्या होता है, जो स्क्रिप्ट होती है, संहिता होती है, वो सबसे ऊपर होती है और राइटर जो होता है वो माँ होती है। ओके, हम लोग तो माध्यम है, हम लोग उसको अभ्यास करते हैं, हम लोग सोचते हैं, डायरेक्टर उस हिसाब से उसको पूरा फिल्म जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, एक्टर का माध्यम नहीं है। तो एक्टर जो है वो संहिता को, स्क्रिप्ट को फॉलो करता है हमेशा और किसी को फॉलो नहीं करता। तो मैं सिर्फ डिवोटेड होता हूँ किसको, स्क्रिप्ट को, उस स्क्रिप्ट के पात्र को, और उसको अगर आप कंप्लीट समर्पित हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो मैंने ये रोल जो किया है वो स्क्रिप्ट को ऑनेस्ट रह के और प्रॉपरली किया है। ओके, और यूपी में हमको जिस तरह के आज जो चित्र हमें दिखाई देता है, और कुछ वर्षों पहले यूपी का जो चित्र था वो कितना भयंकर था ये भी हम जानते हैं। तो एक व्यक्ति आकर, क्योंकि हम तो इंस्पायर होके ये कर रहे हैं वो चीज़ों से, है ना, तो समाज को क्या दिखाना चाहिए कि जिससे समाज तक बातें पहुँचे सही तरीके से, अच्छी बातें पहुँचे कि अच्छा ये इस तरह से वो होता है, अच्छा ये यहाँ होता है। तो सिनेमा का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य भी वही है ना, कि समाज तक ये सारी बातें जो है वो व्यवस्थित रीत से पहुँचे। और यूपी का जो विकास हुआ है इतने सालों में, ये जो जहाँ से चेंज ओवर हुआ है वो भी हमारे नज़र में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। यूपी के रोड्स देखो आप, यूपी में उद्योग का साधन देखो आप,
यूपी में माफियाओं का निर्मूलन देखिए आप, यूपी में इकोनॉमी की बढ़त देखिए आप, यूपी फिल्म फ्रेंडली स्टेट हो चुका है वो देखिए आप। आपको कितनी बातें बोलूं, तो चेंज तो डेफिनेटली आया है। तो एक राज्यकर्ता अगर सोचता है कि क्या चेंज करना है और कैसा करना है, जो समाजोन्मुख हो, समाज को ऊपर लाने वाला हो, ऐसा चेंज समाज में बताना ही चाहिए। इसलिए मैं प्रोड्यूसर जी का, ओसवाल फिल्म्स का, नीरज जी का, सबका आभारी हूँ। थैंक यू। जब आपके पास ये कैरेक्टर आया, जैसे सभी का रियल लाइफ बेस्ड है और सबको पता है कि ये हुआ है अपने जीवन में, तो कुछ डिफ़िकल्टीज, क्योंकि ये किरदार को निभाना और अपने आप को उसमें ढालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं अपनी पूरी लाइफ में यही करती आई हूँ। आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अनदर पर्सन. आई ट्राई टू लाइक वर्क ऑन द सोल ऑफ द पर्सन दैट आई एम वर्किंग फॉर, राइट? सो इस फिल्म में मुझे कुछ अलग करने का, कुछ हटके करने का मौका मिला है। पहली बार मुझे एक स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट कॉप पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने का मौका दिया है नीरज सर ने। थैंक यू सर। सो एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक ऑनेस्ट कॉप है जिनके साथ क्या होता है बिकॉज शी वॉज ऑनेस्ट, और एक अच्छे सीएम आने के बाद वो जैसे उनको एक छूट देते हैं टू गेट द एंटायर स्टेट अंडर लॉ एंड ऑर्डर. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर प्लेड एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये रोल प्ले करते टाइम. तो सर, ये मूवी क्या लास्ट मैसेज दे रहा है ऑडियंस? मैंने बोला ना, साथ में तो बोला। एज अ प्रोड्यूसर क्या रीज़न था? मैंने बताया ना अभी आपको। और ये बोलिए। एज अ प्रोड्यूसर आप क्या कहना चाहेंगे, सब्जेक्ट क्यों आपने? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यूपी में एक व्यक्ति आकर के पूरा भौगोलिक और सामाजिक और न्याय सब कुछ चेंज कर सकता है, तो ये फिल्म हिंदुस्तान के हर कोने में हर व्यक्ति को, बल्कि हर राजनेता को, हर चीफ मिनिस्टर को अपने अपने स्टेट्स में दिखानी चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। और इसके साथ ही एमपीज़, एमएलएज़ को सभी अपने सर्कल में दिखावे और जन जन तक पहुंचाए। मेरा तो ये कहना है, ताकि जितनी भी जगह पर जिस भी तरह के माफिया राज हो रहे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे दूसरे हो, चाहे गुंडा राज हो, चाहे और किसी का भी तरह का हो, तो उसका समापन हो सकेगा इजीली। देश के नाम पे यही संदेश है कि अगर व्यक्ति चाहे, और लास्ट लाइन बोलूँगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर की कसम, उनके संविधान की कसम, कि न एक इंच इधर न एक इंच इधर, फैसला पूरा सच्चा ही होगा। थैंक यू सो मच। Sir, the